हेलो। डिजिटल पांडा में आपका स्वागत है। मैं आपका टीचर शिवम और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे जो ब्लॉगिंग वेबसाइट हम 2 लेवल तक सीख चुके हैं उसी का आगे का 3rd लेवल। आज हम फाइनल अपनी वेबसाइट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये वेबसाइट है जो हमने कल बनाई थी। कल के लेक्चर में इसे हमने यहां पे छोड़ा था। ठीक है, तो अब आइए वर्डप्रेस एडमिन खोलते हैं इसका। आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि जो हमने जैसे वेबसाइट बनाई थी इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाना है। जैसे अब माई गैलरी है, माई गैलरी के साथ मैं बस एक ड्रॉप डाउन चाहता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं उस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास गैलरी आएगी। ये फूड की मतलब गैलरी है, ये इंग्रेडिएंट्स की गैलरी है, इस टाइप से। ठीक है, तो आइए वो सीखते हैं। इसके लिए हम वापस आएंगे अपीयरेंस मेन्यूज। मेन्यूज में जाके हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देखिए फूटर मेन्यू सिलेक्टेड है, इसे प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए। हमारा मेन मेन्यू आ गया जहाँ पे माई गैलरी है। अब हम जाएंगे कस्टम लिंक्स पर। अब मैंने कल आपको सिखाया था ना कि जो पेज हमने नहीं बनाया है लेकिन हम अपनी वेबसाइट के जो डिज़ाइन है, वेब डिज़ाइन जो है, उसमें हम चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पे ये पेजेस आएंगे। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आए और उसमें एक पेज दिखे मेरा इंग्रेडिएंट्स की फोटोज़ वाला, एक पेज दिखे मेरे फाइनल फूड का फोटोज़ वाला, मतलब इस तरीके के हम चाहते हैं। तो वो पेज बना के भी आप इसमें डाल सकते हैं। जैसा कल मैंने सिखाया था मेन्यू में बने हुए पेजेस को कैसे इंपोर्ट करना है। एक बार दोबारा बताता हूँ। ये देखिए, ये पेजेस वाला सेक्शन है। अब जैसे ही वो पेज बना लेंगे, पेज कैसे बनाएंगे, पेजेस में जाके ऐड न्यू पेज में जाके। ठीक है, ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ साथ साथ। अब यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, नाम डालेंगे पेज का। सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको सब याद होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ पिछले लेक्चर दोबारा देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे अपना टाइटल डालेंगे, पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद फिर एडिट विद एलिमेंटर पे जाएंगे और नया पेज बनाएंगे। ठीक है, ये मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए बता रहा था, तो मैं अभी नहीं बना रहा हूँ। अब दूसरा तरीका क्या है, मैं मान लीजिए अपना वेबसाइट का वेब डिज़ाइन बना लेता हूँ। मैं मतलब कि यहाँ पे अभी से ड्रॉप डाउन दिखने लग जाए, वो क्लिकेबल बटन्स आ जाएं, और पेज जब मैं बनाऊंगा तो मैं उन्हें यहाँ लिंक कर दूंगा। तो वो कैसे करना है, कस्टम लिंक्स पे क्लिक करेंगे और लिंक टेक्स्ट में का मतलब ये है कि यहाँ पे टेक्स्ट क्या दिखना चाहिए। ठीक है, तो टेक्स्ट दिखना चाहिए इंग्रेडिएंट्स, पहले मैं डालना चाहता हूँ अपने ब्लॉग के हिसाब से। ठीक है, अब लिंक में जब तक हमने पेज नहीं बनाया हम हैश डालेंगे, और बाद में क्या करना है, जब हम वो पेज बना लेंगे उसका लिंक यहाँ पे बस कॉपी पेज रिप्लेस कर देना है, हैश को डिलीट करके यहाँ पे वो पेज का लिंक डाल देना है और ऑटोमेटिकली सारा काम हो जाएगा। एक्टिव मेन्यू करा। ठीक है, ये देखिए इंग्रेडिएंट्स आ गया। अभी मैं फूड लिख देता हूँ, मान लीजिए फूड लिख दिया, फूड सर्विंग।
जो सर्व हुआ हुआ फूड है प्लेट में लगा हुआ, उसका हम डालना चाहते हैं। अब इनको माई गैलरी में करना चाहते हैं, ठीक है, माई गैलरी के अंदर ड्रॉप डाउन में। बहुत आसान तरीका है, इसको अब हम क्लिक करेंगे और ड्रैग करके माई गैलरी के नीचे लेके जाएंगे। अगर हम यहीं पे रखेंगे, देखिए लेफ्ट में एक लाइन में, तो क्या आएगा, पहले होम आएगा, फिर माई गैलरी आएगा, फिर इंग्रेडिएंट्स आएगा। एक बार मैं बता ही देता हूँ, देखिए सेव मेन्यू किया, होम पे आए, रिफ्रेश किया, अब देखिए माई गैलरी, इंग्रेडिएंट्स, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, फूड सर्विंग ऊपर आ गया सारा। अब हम क्या करेंगे, अगर वापस इंग्रेडिएंट्स पे जाके मैं इसे थोड़ा सा राइट में कर देता हूँ, ये देखिए कर दिया राइट में। फूड सर्विंग को भी ले जाके यही राइट वाली जगह पे मैं ड्रॉप करता हूँ, इंग्रेडिएंट्स के एकदम इंग्रेडिएंट्स की लाइन में। तो इसका मतलब क्या बना, माई गैलरी में ड्रॉप डाउन आएगा और उसमें ये दो चीज़ें दिख रही होंगी, इंग्रेडिएंट्स और फूड सर्विंग। आइए देखते हैं, सेव मेन्यू किया, अपनी वेबसाइट पे आके रिफ्रेश मारा, ये देखिए आ गया ड्रॉप डाउन। मैं होवर करूंगा ऊपर, ये देखिए इंग्रेडिएंट्स आ गया, फूड सर्विंग आ गया। अब इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उस पेज पे चला जाएगा। अब मान लीजिए मैं ड्रॉप डाउन के अंदर भी ड्रॉप डाउन चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ माई गैलरी के अंदर इंग्रेडिएंट्स हो और इसके अंदर भी ड्रॉप डाउन हो। तो उसका तरीका क्या है, एक पार्ट और राइट कर दीजिए इसे, फूड सर्विंग को, ठीक है। मान लीजिए ब्लॉग को भी मैं यहाँ डालना चाहता हूँ, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। अब इंग्रेडिएंट माई गैलरी के अंदर एक तो दिखेगा आपको इंग्रेडिएंट्स, उसके अंदर दिखेगा फूड सर्विंग और ब्लॉग। अब मान लीजिए एक ऑप्शन और डाल देता हूं मैं, जस्ट समझाने के लिए। अब देखिए होम और माई गैलरी सबसे लेफ्ट में है, तो ये मेन मेन्यू में आपको दिखेंगे। माई गैलरी के अंदर इंग्रेडिएंट्स और कॉन्टैक्ट एक लाइन में है, तो ये दो आपको सब मेन्यू दिखेंगे इस मेन्यू माई गैलरी के अंदर, ठीक है, ड्रॉप डाउन के अंदर। और उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स के अंदर एक और ड्रॉप डाउन दिखेगा जिसमें ये दोनों चीजें दिखेंगी, फूड सर्विंग और ब्लॉग। जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, सेव मेन्यू किया और रिफ्रेश किया, देखिए मैंने क्या बोला था, वापस होम और माई गैलरी दो मेन ऑप्शन आ गए, होम माई गैलरी दो मेन ऑप्शन आ गए। माई गैलरी के अंदर दो ऑप्शन होंगे, अगले लाइन पे देखिए इंग्रेडिएंट्स और कॉन्टैक्ट, ठीक है, देखिए इंग्रेडिएंट्स और कॉन्टैक्ट। इंग्रेडिएंट्स के अंदर फिर दो सेक्शन होंगे, फूड सर्विंग और ब्लॉग। ये देखिए इंग्रेडिएंट्स पे आए, फूड सर्विंग और ब्लॉग आ गया। अब देखिए आपको बनाना आ गया किस तरीके से मेन्यूज बनाने हैं। हर वेबसाइट में मेन्यूज इसी तरीके से बनेंगे। अब आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, फोटोग्राफी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कोई भी वेबसाइट आप बनाना चाहें, ये बेसिक चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये इसलिए मैं इतनी डिटेल में जा रहा हूँ इस वेबसाइट पे, क्योंकि ये सब चीज़ें सेम ही बनेंगी हर वेबसाइट में जाकर। जो एक्स्ट्रा होगा वो चीज़ मैं और डिटेल में आपको हर वेबसाइट में सिखाता जाऊंगा कि किस तरीके की वेबसाइट बनाने के लिए क्या एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। तो इसे वापस से सही कर देते हैं, तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाया था। ये ब्लॉग है, अब वापस पकड़ के लेफ्ट राइट क्लिक कीजिएगा, ड्रैग कीजिएगा, सब सही हो जाएगा। ये देखिए अब ये आ गए। अब क्या हुआ, होम, माई गैलरी, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट हमारे मेन मेन्यूज हो गए। माई गैलरी के अंदर इंग्रेडिएंट्स हो गए, इंग्रेडिएंट्स के अंदर फूड सर्विंग हो गया, लेकिन हमें भी इसके साथ रखना है इंग्रेडिएंट्स और फूड सर्विंग सेम बराबर, ठीक है। सेम मेन्यू किया और वापस जो हमको चाहिए था वो मेन्यू यहाँ पर आ गया। रिफ्रेश कीजिए, ये देखिए होम, माई गैलरी, इंग्रेडिएंट्स, फूड सर्विंग, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब आते हैं एक्स्ट्रा मेन्यूज और बनाने हैं, मान लीजिए आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ राइट में क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे, इसका नाम देंगे फूटर 2, ठीक है, और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब फूटर 2 में हम क्या क्या पेज डालना चाहते हैं, कोई भी पेज आप डाल सकते हैं अपनी मर्जी से, चाहे कस्टम लिंक्स डाल सकते हैं, पोस्ट भी डाल सकते हैं। हमने एक पोस्ट क्रिएट की थी ना, चलिए इसे पोस्ट का बनाते हैं। मैंने होम कुकिंग की पोस्ट डाल दी इसके अंदर, ठीक है। और इसके साथ कस्टम लिंक भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो चीज़ आप डालना चाहें जिस भी फूटर के अंदर। यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट अस पेज, पेजेस में गया, कॉन्टैक्ट पेज, ऐड टू मेन्यू, ठीक है। और कल जैसे हम बात कर रहे थे ना प्राइवेसी पॉलिसी की, तो आप प्राइवेसी पॉलिसी कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मैं बता भी दूंगा क्या लिखनी है। एक एग्जांपल, प्राइवेसी पॉलिसी लिखिए और यहाँ पे अभी हम एक टेम्पररी लिंक बना देते हैं, ठीक है। ये 3 आ गए फूटर 2 में, सेव किया मेन्यू को, ठीक है। अब हम लोग गए वापस अपीयरेंस में, ठीक है,
देखिए डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। अपीयरेंस में वहीं खुला हुआ था, सामने दिख जाता, लेकिन मैं उसी तरीके से जाऊंगा जैसे आपको बताया गया। ठीक है, एक तरीका तो ये आप होवर करेंगे तो राइट में आ जाएगा। दूसरा है कि अगर अपीयरेंस खुला ही हुआ है कोई भी चीज़ तो यहीं पे लेफ्ट में दिखने लग जाते हैं, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, थीम्स, कस्टमाइज, विडजेट्स, मेन्यूज, स्टार्टर टेम्पलेट्स, एक्स्ट्रा ऑप्शन, थीम एडिटर। ठीक है, अब हमको जाना है विडजेट्स में। देखिए हमारी थीम का एक अपडेट भी आया है, अभी बाद में अपडेट भी करेंगे आपके सामने लाइव। ये आ गया देखिए विडजेट्स। अब आ जाते हैं क्या क्या विडजेट्स अवेलेबल हैं और इनका क्या क्या काम है। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं फूटर विडजेट एरिया 1 में। ये क्या है, सबसे लास्ट में पेज पे आ जाइए, यहाँ पे नीचे एरिया है, यहाँ पे आपके विडजेट्स आएंगे। ठीक है, अब विडजेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप कैलेंडर की कोई डेट्स डालना चाहते हैं, गैलरी डालना चाहते हैं, इमेजेस डालना चाहते हैं। मान लीजिए हम सबसे लेफ्ट में टेक्स्ट डालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रहा टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे और फूटर विडजेट एरिया 1 में ऐड विडजेट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट में क्या डालना चाहूँगा, होम खाना, जो हमने अपने ब्लॉग का नाम लिखा था, 1 स्टॉप प्लेस टू लर्न अबाउट कुकिंग। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। सेव हो गया, वन स्टॉप प्लेस टू लर्न कुकिंग। अब मैं आगे से रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए इस थीम में डायरेक्टली हमारे पास फूटर नहीं आ रहे हैं, इसका कारण अब देखिए इसको एक्टिवेट कैसे करना है, ये एरर आपके में भी आ सकता है। कस्टमाइज पे जाइए, क्योंकि हमने ऑलरेडी थीम डाउनलोड करी है तो सारी सेटिंग्स उसी की आई हैं, जो पूरी वेबसाइट डाउनलोड करी थी ना। तो उसको कैसे चेंज करना है, ये कस्टमाइज में जाके देखिए, कल हमने लोगो चेंज किया था अपनी वेबसाइट का हेडर में, प्लस जो वेबसाइट लोगो है वो भी हमने चेंज किया था। अब यहाँ आ जाइए फूटर में, यहाँ पे मिलेगा फूटर विडजेट्स, ये देखिए डिसेबल्ड H4 लेआउट, मैंने 4 लेआउट सेलेक्ट किया, यहाँ से होता है। ठीक है, अब देखिए 4 विडजेट्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डिसेबल्ड में क्या था, ये खाली हो गई जगह। बहुत सारी वेबसाइट में आप नीचे देखते हैं ना, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी और उनके बहुत सारे लिंक्स डले होते हैं, तो ये फूटर अगर आप लाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, ये 4 फूटर विडजेट एरिया आ गया, इसे मैंने पब्लिश कर दिया। ठीक है, इस पेज को हम क्लोज कर देते हैं और वापस अपनी वेबसाइट पे चले जाते हैं। देखिए जो विडजेट हमने फूटर में डाला था वो आ गया, वन स्टॉप प्लेस टू लर्न कुकिंग। इसका हम बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ बदल सकते हैं। वापस कस्टमाइज में जाइएगा, अगर मान लीजिए बैकग्राउंड बदलना है, टेक्स्ट का कलर बदलना है, कस्टमाइज में जाके वही फूटर ऑप्शन में जाएंगे जैसे पहले गए थे हम। ये देखिए फूटर विडजेट्स, ये रहा बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड का कलर आप चाहें तो कोई कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए फुल ब्लैक चाहते हैं आप। ठीक है, ये कलर हो गया बैकग्राउंड का। आप चाहते हैं बैकग्राउंड में कलर की बजाय कोई इमेज डालनी है, वो भी आप कर सकते हैं जैसा आप चाहें। ठीक है, पब्लिश कर दिया, हो गया होगा। फूटर बार क्या है, देखिए ये भी मैं साइड बाय साइड बता रहा हूँ। ये नीचे जो लास्ट में बार आ रहा है ये फूटर बार है। फूटर बार में 2 सेक्शन है, एक तो लेफ्ट वाला सेक्शन हो गया, एक सेक्शन 2 ये राइट वाला सेक्शन हो गया।
इसमें क्या किया है, कॉपीराइट फिर कॉपीराइट का सिंबल 2020 होम खाना। इसमें क्या है, आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, लेकिन अगर करेंट ईयर और साइट टाइटल जो ईयर डाला हुआ है, इससे क्या होगा, मान लीजिए 2020 का अब 2021 आ जाता है तो ऑटोमेटिकली ईयर अपडेट हो जाएगा, 2022 आ जाता है तो ऑटोमेटिकली ईयर अपडेट हो जाएगा। मान लीजिए आप और भी कुछ लिखना चाहते हैं, सिंपल यहाँ पे टाइप कीजिए, जैसे ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ये भी मैं लिखना चाहता हूँ साथ में। ठीक है, आ गया। अब राइट साइड में आप चाहते हैं कि यहाँ पे फूटर मेन्यू रहे, टेक्स्ट रहे, कोई विडजेट रहे, विडजेट जो अभी हम यहाँ पे देखिए ये बनाना जो सीख रहे थे, ठीक है, ये फूटर बार सेक्शन वाले। तो हम चाहते हैं कि जो फूटर मेन्यू है, कॉन्टैक्ट और प्राइवेसी पॉलिसी यही रहे, अब हम पब्लिश कर देते हैं इसे। हो गया काम। अब इसे बंद कर देते हैं, कस्टमाइज ऑप्शन को। ये देखिए आ गए हम वेबसाइट पे, और हो गया हमारी वेबसाइट में अपडेट। ठीक है, अब आ जाइए फूटर विडजेट एरिया 2 में। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कैलेंडर डालना, कि मैं साइट का जो कैलेंडर है, साइट के पोस्ट के हिसाब से मैं फूटर विडजेट एरिया 2 में कैलेंडर डालना चाह रहा हूँ। ठीक है, माई टाइमलाइन लिख देता हूँ इसमें, सेव कर दिया। मैं चाहता हूँ फूटर विडजेट एरिया में एक इमेज आए, कोई भी इमेज। ठीक है, विडजेट एरिया 3 में इमेज आ गई, ऐड विडजेट कर दिया, यहाँ इमेज आ गई। यहाँ टाइटल डाल दीजिए माई किचन करके, ऐड इमेज में जाके वापस। अब आप चाहें तो ऑलरेडी जो अपलोडेड हमारी इमेजेस हैं उसमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपलोड मीडिया में जाके वैसे कर सकते हैं। वही ये वाली जो मसाले वाली है काफ़ी अच्छी लग रही है, इसे ऐड टू विडजेट्स। अब ये माई किचन में ये इमेज आ जाएगी। अब अलग अलग आपको हर तरीके के विडजेट बताना चाह रहा हूँ, कहाँ पे क्या डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है कहाँ पे कौन सा डालना है। अब मैं लास्ट में चाहता हूँ, जो हमने एक मेन्यू बनाया था याद है, जिसमें एक पोस्ट डाली थी अभी जस्ट 5 मिनट पहले, और कॉन्टैक्ट अस पेज डाला था, उस वाले मेन्यू को मैं विडजेट एरिया 4 में डालना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, नेविगेशन मेन्यू होता है इसमें एक, आइए देखते हैं कहाँ गया, नेविगेशन मेन्यू ये रहा, फूटर विडजेट एरिया 4 में ऐड विडजेट कर दिया। ये देखिए, अब यहाँ ये पूछ रहे हैं टाइटल क्या डालना चाहते हैं आप उसका। नॉर्मली वेबसाइट क्या लिखते हैं, अबाउट, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अब मैं स्टैंडर्ड प्रोसेस ही आपको फॉलो करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, आप चाहें तो अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं इसमें, जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करने का कारण क्या है, हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें पता है जनरली कि टॉप में यहाँ होम बटन होता है, लोगो पे क्लिक करते हैं तो होम पे आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट बटन होता है। नॉर्मली मैक्सिमम वेबसाइट्स में ऐसा ही होता है, किसी ब्लॉगिंग वेबसाइट या कंपनी की वेबसाइट में जाते हैं, नीचे जाते हैं तो उनके अबाउट, प्राइवेसी पॉलिसी, लिंक्स वगैरह काफ़ी कुछ दिखता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैं इसे ऊपर नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह सब डाल देता हूँ, बाकी मेन मेन्यू यहाँ पर डाल देता हूँ, तो जो नया यूज़र आएगा ना, उसे काफ़ी टाइम लगेगा हमारी वेबसाइट पर ढूंढने में कि कौन सा बटन है कहाँ पर, क्योंकि जनरली हमारा दिमाग यूज टू हो गया है कि किसी भी वेबसाइट में होम बटन देखिए ऊपर मिलेगा, या ब्लॉग बटन या कॉन्टैक्ट अस बटन ऊपर होता ही होता है। अब किसी को अगर नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि कस्टमर आपकी वेबसाइट छोड़ के चला जाए। मान लीजिए उसे कोई बटन चाहिए था, उसने काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी, उसे नहीं मिला, तो जो कस्टमर या क्लाइंट हमारी वेबसाइट पे आता है उसको ये सारी चीज़ ढूंढने में काफ़ी वक्त तक लग सकता है अगर हम अपने हिसाब से ऊपर नीचे करेंगे। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस कर दिया है कि ताकि कस्टमर जब आए तो उसे हमारी वेबसाइट चलानी सीखनी ना पड़े। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मान लीजिए कोई किसी वेबसाइट पे आता है तो वेबसाइट चलानी सीखनी क्यों तब पड़ती है कि मेरा दिमाग सेट है। जैसे हम कोई भी वेबसाइट चलाते हैं, किसी भी प्रोफेशनल वेबसाइट में देख लीजिए इसी तरीके से बटन रहते हैं, किसी भी कंपनी की वेबसाइट आप खुद खोल के देख लीजिए, ठीक है, बगल में। अब मुझे पता है सारी कॉर्पोरेट्स की इस टाइप की वेबसाइट होती है, सारे ब्लॉग्स इस टाइप के होते हैं, लेकिन किसी एक नई जगह जाता हूँ तो मुझे तो दोबारा सीखना पड़ेगा ना कि ये बटन कहाँ होता है, ये बटन कहाँ होता है, मुझे पता लगाना पड़ेगा उस वेबसाइट के बारे में, क्योंकि मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ इस कंटेंट में, तभी मैं इस वेबसाइट पे आया हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सीखने की फ्रस्ट्रेशन में कस्टमर्स चले जाते हैं, तो इसलिए ये स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं
और आपने वाई कॉम्बिनेटर का नाम सुना होगा, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर है। उनके लेक्चर्स में भी बिजनेस के बारे में, वेबसाइट डिज़ाइन स्टैंडर्ड रखने के ऊपर पूरा 1 घंटे का लेक्चर है। आप यूट्यूब पे स्टार्टअप स्कूल वाई कॉम्बिनेटर सर्च करके उनके लेक्चर्स भी देख सकते हैं। उसमें क्लियर ये चीज़ बताई हुई है कि कैसे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहिए एयरबीएनबी की वेबसाइट पे चले जाइए, चाहे मतलब उबर की वेबसाइट पे चले जाइए, जो ओरिजिनल पहले वाली वेबसाइट होती थी, अब तो काफ़ी बदल दिया उन्होंने। एयरबीएनबी की अभी भी वही है। मतलब इसी तरीके से आपको बटन्स मिलेंगे इनिशियल फेज पे, ठीक है। अब अबाउट में हम क्या करेंगे, मेन्यू सेलेक्ट करेंगे। हमने एक फूटर 2 मेन्यू नाम दिया था, उसे सेलेक्ट किया, सेव कर दिया, ठीक है। ये हमने बनाए। अब हम रिफ्रेश करते हैं अपनी वेबसाइट पे आके कि जो हमने विजेट्स डाले, ये देखिए टाइमलाइन पे ये आ गया आपका कैलेंडर, ये आ गए लिंक्स जो अबाउट कुकिंग, अबाउट हमने जो टेक्स्ट डाला था, ये माई टाइमलाइन जो टेक्स्ट डाला था, और यहाँ पर हमने एक इमेज डाली थी। इमेज क्यों नहीं है, 1 मिनट देखने दीजिए। अच्छा, सेव नहीं की थी हमने, सेव कर दी। ये देखिए माई किचन की इमेज भी आ गई, ठीक है। इस तरीके से आपका नीचे का ये फूटर भी एरिया भी बन गया। अब आप चाहें जैसे यहाँ पे लिंक्स डाले हैं, इसमें भी सब लिंक्स बना सकते हैं। जैसे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात बताई थी ना मैंने आपको, मेन्यूज में कैसे बनाना है, सेम तरीके से आप फूटर 2 में जाके ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे तो इसमें भी आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं माई किचन के अंडर या चारों जगह आपको बहुत सारे लिंक्स डालने, मान लीजिए बहुत बड़ी वेबसाइट हो गई, अब चारों विडजेट्स में नेविगेशन मेन्यू डाल दीजिए और अलग अलग मेन्यू क्रिएट कीजिए मेन्यू में और डालते जाइए। सब चीज़ आप प्लीज़ ट्राई कर करके प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अपीयरेंस पे से अब हम निकलते हैं। ये देखिए ये आ गया, अपडेट आ रहा है हमारी वेबसाइट का। अब हम अपडेट करेंगे क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अब देखिए सिर्फ सिंपल अपडेट नाउ पे क्लिक कीजिए। अब ये आपकी थीम जो है पूरी डाउनलोड करेगा और अपडेट कर देगा, बिना आपको कुछ दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका काम सारा स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। ये देखिए हो गया अपडेट। डैशबोर्ड पे आ जाइए। ये रिफ्रेश किया। अब आइए मेन चीज़ पर। जो लोग भी बिटनामी पे काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि कैसे आप इस वेबसाइट को डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, और जब आप इंटरनेट पर डोमेन या होस्टिंग खरीदेंगे और वहाँ पे सेम अपलोड कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, मतलब अपनी डोमेन और होस्टिंग खरीद के काम कर रहे हैं, वो लोग कैसे अपनी वेबसाइट को डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। मान लीजिए अब आप ये सीख रहे हैं, आपने ये वेबसाइट बना दी, अब आप चाहते हैं कि ये वेबसाइट मेरी परफेक्ट बन गई है, इसका एक बैकअप लेना चाहता हूँ कि मान लीजिए कभी किसी कारणवश अगर ये गलत हो जाए कोई काम, तो मैं कैसे ठीक करूँगा। तो उसके लिए क्या करना है, हम इसे डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में रख सकते हैं, अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। उसके लिए हम लोग जाएंगे प्लगइन्स में, ठीक है। और अब देखिए प्लगइन्स के भी काफ़ी सारे अपडेट आए हैं। आप अपडेट नाउ पे क्लिक करते जाइएगा तो अपडेट होते जाएंगे, मैं उसमें टाइम अभी वेस्ट नहीं करूँगा। सिंपल है, सिर्फ अपडेट नाउ पे क्लिक करते जाइए, ठीक है। ऑल इन वन सर्च करेंगे। ये रहा ऑल इन वन WP माइग्रेशन नाम से आएगा सबसे ऊपर, इसे एक्टिवेट करेंगे। 2 मिलियन से ऊपर इसमें इंस्टॉलेशंस हैं, ठीक है, और 6000 रेटिंग्स हैं। ये आ गया ऑल इन वन WP माइग्रेशन नाम से आ गया है हमारे पास। अब डैशबोर्ड पे वापस जाइए। ये आ गया ऑल इन वन WP माइग्रेशन। सिंपल स्टेप है। अगर आप अपनी वेबसाइट को डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे नेट से डाउनलोड करना चाहें चाहे बिटनामी से डाउनलोड करना चाहें, इस पर क्लिक कीजिए और इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद इंपोर्ट फ्रॉम में क्लिक करके फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डाउनलोड्स में मैं कुछ भी दे देता हूँ, माई वेबसाइट नाम डाल के। मैं अब नाम डाल रहा हूँ, आप भी चाहे कोई भी नाम डाल सकते हैं, फूड ब्लॉग, ठीक है। मैंने ये नाम डाला और मैंने ओपन कर दिया। सॉरी उल्टा बता दिया मैंने आपको, सॉरी।
इंपोर्ट नहीं, हमको एक्सपोर्ट करनी है, क्योंकि हमारी वेबसाइट तो ऑलरेडी बनी हुई है, हमें इसे एक्सपोर्ट करनी है। ठीक है, सर्वर से एक्सपोर्ट करके अपने कंप्यूटर में डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टू फाइल, बस ये देखिए अभी एक्सटेंशंस वगैरह सब कुछ कंपैटिबल सर्च करेगा और ये डाउनलोड हो जाएगी एज अ फाइल। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आप प्लीज़ वेट कीजिए। ठीक है, ये लगभग 5 से 10 मिनट लेता है, क्योंकि पूरी वेबसाइट को कंप्लीटली ये डाउनलोड करके आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सेव करके रख देगा। अब जब भी आप चाहते हैं, मान लीजिए आपकी एक नई डोमेन पे या फिर आप वियतनामी से नेट पे जाना चाहते हैं, सिंपल प्रोसेस करेंगे। जो भी मैं कर रहा था गलती से, वो चीज़ इंपोर्ट का है, मतलब आप अपने कंप्यूटर से वेबसाइट इंटरनेट पे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसका भी मैं प्रोसेस बताऊंगा कि इंपोर्ट बटन पे क्लिक करके बस आप ये फाइल सेलेक्ट कीजिए और ऑटोमेटिकली आपकी पूरी वेबसाइट वहाँ चली जाएगी इंटरनेट पे। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, कोई प्लगइन डालने की ज़रूरत नहीं, कोई भी थीम डालने की ज़रूरत नहीं है। बस वर्डप्रेस इंस्टॉल कीजिए, ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन प्लगइन को इंस्टॉल कीजिए और सब कुछ अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, देखिए 80% कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी लंबा हो जाएगा लेक्चर इसकी वजह से, क्योंकि अभी सिर्फ आर्चीव होने के बाद भी ये डाउनलोड होने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं एक्सपोर्ट को रोक देता हूँ फिलहाल। तो मैंने रोक दिया। ठीक है, इस तरीके से हमेशा एक्सपोर्ट टू फाइल करना है। वो फाइल ले जाके आप किसी भी एक फोल्डर में सेव कर लीजिए। इंपोर्ट पे जाइए, फिर जब आप मतलब सेम चीज़, अब आपने डाउनलोड तो कर ली वेबसाइट एक्सपोर्ट पे जाके, अब आप इसे अपलोड करना चाहते हैं। अपलोड मतलब वापस अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर डालना चाहते हैं। इंपोर्ट फॉर्म पे क्लिक करके फाइल और सेलेक्ट कर दीजिए कहाँ पे आपने इंस्टॉल करी हुई है, उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी और रन होनी शुरू हो जाएगी। आप ये प्रोसेस कर लीजिए। ठीक है, बहुत ईजी है, इसमें कोई स्टेप नहीं है, पूरे प्रोसेस मैंने बता दिए हैं। डाउनलोड और अपलोड में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ। अगर कोई भी डाउट हो इसमें, आप बेहिचक किसी भी वक्त हमको मेल करके पूछ ही सकते हैं, SMS मैसेंजर, हर तरीके से आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये हो गई हमारी पूरी एक वेबसाइट तैयार। इसमें हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं। कैसे टेक्स्ट डालना है, कैसे इमेज डालनी है, कैसे इमेज को एडिट करना है, कैसे टेक्स्ट को एडिट करना है, कैसे हेडिंग डालनी है, कैसे वीडियो डालना है, कैसे हमें कॉलम्स बनाने हैं, जैसे 4 कॉलम हो गए, उसमें अपनी पसंद की इमेजेस डालनी है, किस हिसाब से हमें फ़ोटोज़ वगैरह चेंज करनी है, कैसे टॉगल बटन में एडिट करना है। ठीक है, कैसे हमें फूटर मेन्यू में जाके फूटर में विडजेट्स डालने हैं, टॉप मेन्यू में मेन्यू बनाना है, उसमें ड्रॉप डाउन बनाना है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाके कैसे एक मैसेज कलेक्शन फॉर्म यहाँ पे बनाना है, अपनी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करनी है। ये एक चीज़ और करते हैं, हाँ ये तो मैं बता ही दिया था आपको कि कैसे इन सब के लिंक्स अपडेट करने हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। अब आइए एक और चीज़ सिखाता हूँ। फाइनल कस्टमाइज में जाएंगे, अपने विडजेट्स वगैरह वाला सब कुछ सीख लिया है ऑलरेडी, मेन्यूज़ वाला सब कुछ सीख लिया है, वेबसाइट को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, वो चीज़ आपने सीख ली है। अब आ जाते हैं अपनी वेबसाइट में ग्लोबल में। ठीक है, ग्लोबल में टाइपोग्राफी है, ये है बेस टाइपोग्राफी। इसमें आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बहुत अलग अलग फॉन्ट हैं, अभी मैं ओवो जैसे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, होम पेज पे आ जाइए, ये देखिए ऊपर के फॉन्ट बदल गया। आइए यहाँ लाइव दोबारा करके बताता हूँ आपको। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा इस जगह पर, ये फॉन्ट दिख रहा है, ये फॉन्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे दूसरा फॉन्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फॉन्ट कैसे बदल जाता है। ये देखिए फॉन्ट साइज बदल गया। जैसे ही फॉन्ट स्टाइल बदल गया, आप इसे पब्लिश कर सकते हैं।
ठीक है। मुझे अगर ये फॉन्ट पसंद, जो फॉन्ट आपको पसंद है उस फॉन्ट में, जो मैं बताया था पूरा मास्टर, आप अपनी पूरी वेबसाइट का फॉन्ट यहीं से एक ही जगह से चेंज कर देंगे, ठीक है। अब आप फॉन्ट स्टाइल हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, बेसिक, ये सब कुछ यहाँ से बदल सकते हैं। ऐसे ही हेडिंग्स का, ये तो मैंने बदला मेन उसका, हेडिंग्स में भी आप जो चाहें वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके पब्लिश कर सकते हैं। हेडिंग्स का भी बदल जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। इसके अलावा कलर्स वगैरह आप बदलना चाहते हैं, बेस कलर्स जैसे हैं, टेक्स्ट का बेस कलर क्या रहना चाहिए, थीम का कलर, लिंक का कलर क्या दिखना चाहिए, बस सेलेक्ट कीजिए जो कलर। मान लीजिए नॉर्मली ब्लू रहता है, आप चाहते हैं येलो रहे तो आप येलो पे सिलेक्ट कर दीजिए और पब्लिश कर दीजिए, जहाँ भी आपने लिंक डाला वो येलो कलर में दिखेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हेडर पे। हेडर में सेम हमने साइट आइडेंटिटी में जाकर जहाँ लोगो अपलोड किया था, प्राइमरी हेडर हो गया हमारा, जहाँ पे ऑलरेडी ये हेडर डाला हुआ है, देखिए ये लिंक है, होम पे हमने एक पेज डाला हुआ था, याद है आपको। जब हमने सेटिंग्स में जाके रीडिंग सेक्शन में जाके पेज डिफाइन किया था, जहाँ ब्लॉग पेज डिफाइन किया था और वहाँ पे एक होम पेज डिफाइन किया था कि हमारा फ्रंट पेज क्या रहेगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली देखिए येलो हो गया, लिंक हमने जो कलर चेंज करा उसकी वजह से। अभी ऐसी ब्लॉग्स वगैरह हो गए, इसको किस हिसाब से आपको चेंज करना है कि आप ब्लॉग चाहते हैं कि सिंगल पोस्ट में रहे, कंटेंट की विड्थ कितनी रहनी चाहिए, कस्टम, मतलब अगर आप चाहें, जैसे ब्लॉग पेज में खोल लेता हूँ, एक सेकंड लाइव बता देता हूँ आपको। ये मैंने अपना ब्लॉग खोल लिया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि कंटेंट जो विड्थ है वो और बढ़ जाए, ये फुल विड्थ हो गई, ये कम विड्थ हो गई, कितने में कंटेंट दिखना चाहिए आपका, ठीक है। देख रहे हैं कम ज़्यादा कैसे हो रहा है, इस हिसाब से आप ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स क्या होता है, अभी मैंने चालू नहीं किए हैं। मान लीजिए इनसाइड हेडर कर देता हूँ, बताता हूँ आपको, चलिए। ये देखिए कई वेबसाइट में क्या होता है, आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं। अब मान लीजिए किसी को, आप ब्लॉग पेज में वो होम पेज पे जाना चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट चला जाएगा, लेकिन मान लीजिए वो होम कुकिंग के ब्लॉग में जाना चाहे तो यहाँ पे चला जाए, क्लिक करेगा तो देखिए आप ब्लॉग पे आ गए बाहर। अब यहाँ पे होम पेज पे क्लिक करना चाहें तो आप होम पेज पे आ जाएंगे, मतलब आप किस पेज के किस सेक्शन में हैं वो यहाँ पे आपको सारे सेक्शंस दिखने लगेंगे, इन्हें ब्रेड क्रम्स बोलते हैं। जब आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो इसका हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है, एसईओ वगैरह में काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। तो बड़ी वेबसाइट में मैं बोलूँगा कि ब्रेड क्रम्स लगाइए। बड़ी वेबसाइट से मतलब है जब बहुत ज़्यादा पेजेस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर छोटी वेबसाइट है, कम पेजेस हैं, मतलब 20-25 पेज तक है, तो ब्रेड क्रम्स की उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसे नन कर देंगे और ब्रेड क्रम्स गायब, ठीक है। वापस आइए। अब फूटर हो गया, साइड बार हमने कोई ऑन नहीं किया हुआ है, नो साइड बार है। अगर आप रखना चाहते हैं लेफ्ट में एक साइड बार, तो देखिए अभी लेफ्ट में साइड बार आ गया। अब इसे में डालना क्या है वो हमें सेटिंग्स में जाके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और राइट में साइड बार रखना चाहते हैं, जैसे पेज के साइड बार क्या होगा, या साइड में ऑप्शंस आ जाएंगे किस हिसाब से आपको क्या क्या डालना है। आइए एक एक करके बताता हूँ। राइट साइड बार मैंने कर दिया, पब्लिश करा, ठीक है। वापस आ गए डैशबोर्ड पे, विडजेट कहाँ जाएंगे, अपीयरेंस, विडजेट्स, ठीक है। अब ये देखिए ये आ गया हमारे पास साइड बार वाला ऑप्शन, ये रहे सारे पेजेस। बट ये साइड बार दिखेगा कहाँ पे, इसके लिए हमें क्या करना है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये पेजेस जो हमने बनाए हैं ये सब बनाए हैं हमने एलिमेंटर के फॉर्मेट पे। तो इसमें ऑलरेडी जो साइड बार या बटन्स वगैरह हम लोग डाल रहे हैं ये सब हम एलिमेंटर के थ्रू डाल रहे हैं, ठीक है। और जो साइड बार अभी हमने चेंज किया या जिस फीचर में हम जाके कस्टमाइज, ये वर्डप्रेस का फीचर है। तो कैसे करना है आइए बताता हूँ। डैशबोर्ड में ये विडजेट्स तो हो गए, पेजेस में जाएंगे, मैं नए टैब में खोल लेता हूँ। नए टैब में कुछ भी खोलना है कंट्रोल दबा के उस पर क्लिक कर दीजिए, न्यू पेज, ठीक है। नाम डाल देते हैं इसका माई पेज, ऐसे ही कोई भी पेज बना देते हैं। इसे अब एलिमेंटर से एडिट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे साइड बार में राइट साइड बार डाल देते हैं, ठीक है।
और पब्लिश कर देते हैं इसे। ये आ गया, व्यू पेज कीजिए, ये देखिए एक ब्लैंक पेज बन गया। इसमें ऑलरेडी साइड बार में, राइट साइड बार में जो विडजेट्स हमने डाले थे ना, ये देखिए ये विडजेट, सर्च, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, आर्चीव्स, कैटेगरीज, मेटा डेटा, ये देखिए सर्च, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, आर्चीव्स, कैटेगरीज, मेटा डेटा, साइट एडमिन, लॉग आउट, एंट्री फीड्स, ये सब मेटा डेटा, कमेंट फीड जो चल रहा है, wordpress.org, ठीक है। अभी कैटेगरीज, होम कुकिंग में हमने एक ब्लॉग डाला था, अब मान लीजिए बहुत सारे ब्लॉग हो जाते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हो जाती हैं, तो हम 4-5 कैटेगरीज का ये पेज भी बना सकते हैं, कैटेगरीज पेज नाम से। होम कुकिंग कैटेगरी पे कोई क्लिक करेगा तो पेज पे पहुंच जाएगा। देखिए जिस पे हम क्लिक कर सकते हैं वो सारे लिंक्स हैं, और वो सारे येलो कलर में आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने कस्टमाइज में जाके मैं सारी साइड बाय साइड सारी चीज़ें रिवाइज भी करा रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा, अब कल आपका टेस्ट होगा पूरा, अभी तक जो सीखा है इस चीज़ पर, कल का लेक्चर जो है पूरा एक टेस्ट रहेगा, तो प्लीज़ सारी चीज़ें रिवाइज करिएगा, उसके बाद ही मैं आगे सिखाऊंगा। क्योंकि हमारा काम ये नहीं है कि अपने लेक्चर्स ख़त्म करना है, हमारा काम ये है कि आपको सीखना है और हमें इंश्योर करना है कि आप सीख रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल में जाएंगे, कलर्स में जाएंगे, बेस कलर्स, लिंक कलर, ठीक है, हो गया वापस, अब बैक कर दीजिए, ठीक है। अब साइड बार वगैरह भी सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब ये सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। अब जिस तरीके की हम अगली वेबसाइट्स बनाएंगे, अब आपका कल एग्ज़ाम होगा, मतलब एक टेस्ट होगा ऑनलाइन, उसके बाद जो है हम लोग जैसे जैसे आगे लेक्चर्स में बढ़ते जाएंगे आपको और बहुत सारी चीज़ें वेबसाइट्स के बारे में सीखने को मिलेंगी। तो अभी सबसे पहला काम आपका ये है, आप अपनी डोमेन बनाइए, चाहे बिटनामी पे बने, डोमेन लीजिए, चाहे बिटनामी पे अपनी वेबसाइट बनाइए, वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बनाइए, ब्लॉगिंग वेबसाइट, और हमको मेल करके वो भेजिए हमें। अब मेल करके कैसे भेजेंगे? आपने बिटनामी में बनाई है तो सिंपल उसे डाउनलोड कीजिए, और या इतनी मेहनत भी मत कीजिए, एक काम करते हैं सिंपल रखते हैं, आपके लिए आसान बना देते हैं काम। वेबसाइट बनाइए पूरी, और उस वेबसाइट की हर पेज की स्क्रीनशॉट लेके हमको भेजिए। आज का काम आपका ये है, ठीक है। जब तक हम लोगों को स्क्रीनशॉट्स नहीं मिलेंगे, हम आपके आगे के लेक्चर्स नहीं भेजेंगे। कल का टेस्ट आएगा लेकिन उसके बाद के लेक्चर्स रुक जाएंगे। जब आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे उसके बाद ही हम आपको आगे के लेक्चर्स भेजेंगे, क्योंकि ध्यान रखिए हमारा काम है ये इंश्योर करना है कि आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बेसिक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाइए, जितना आपको सिखाया वो सब प्रैक्टिस कीजिए, और पेज बना के उसकी स्क्रीनशॉट्स हर पेज की हमें लेके जो ईमेल आईडी है जिससे आपको कोर्स आता है उस ईमेल आईडी पे आप रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद। कोई भी डाउट होगा तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं, ठीक है, धन्यवाद।